उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से आज 7 अक्टूबर 2022 को नई नोटिस जारी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए पूरा कार्यक्रम दिया गया है कि जो टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होनी है उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स सारी टाइमलाइन दी गई है। आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले अभी 29 सितंबर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका का ऑर्डर आया था जो कि टीजीटी 2016 वेटिंग लिस्ट मामले को लेकर के है। इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने कोर्ट ऑर्डर के साथ बताया था आप लोगों को, और बताया था कि जो वेटिंग की कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी वो शीघ्र शुरू होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने पूरा टाइमलाइन देते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। तो उसी के कार्रवाई के संबंध में एक वीडियो हमने कल भी बनाया जिसमें हमने बताया था कि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। निदेशालय की तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाए जाने का काम शुरू हो गया है। फिलहाल आज यहाँ पर आप लोग चयन बोर्ड की तरफ से नोटिस देख पा रहे होंगे। याचिका संख्या 14/121/2022 मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29 सितंबर में दिए गए निर्देशानुसार विज्ञापन संख्या 1/2016 टीजीटी पदों के सापेक्ष में चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण नहीं करने से दिनांक 30 सितंबर की विद्यमान रिक्तियों को पदों की संख्या के अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाने की योजना के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया क्या क्या कार्रवाई होनी है। तो माननीय न्यायालय के आदेश के तहत 15 अक्टूबर 2022 तक जो है जितने भी सीटें खाली होंगी उनका पूरा जो ब्यौरा है वो मंगा लिया जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर तक की टाइमलाइन दी गई है। किस विद्यालय में किसने ज्वाइनिंग नहीं की, क्यों ज्वाइनिंग नहीं की, उसकी पूरी जो जानकारी है 2016 भर्ती के टीजीटी अभ्यर्थियों की, उसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि निदेशालय जो रिक्तियाँ मंगाएगा उसकी जो पूरी सूचना है वो चयन बोर्ड को भेजेगा और चयन बोर्ड उन रिक्तियों को 15 नवंबर 2022 तक अपनी वेबसाइट में जारी कर देगा। ठीक है, 15 नवंबर के पहले तक। इसके बाद फिर देखिए आप लोगों की आगे कार्यवाही होगी और इसमें क्या होगा, आप लोगों को पुनः एक बार कॉलेज चॉइस का मौका दिया जाएगा। जो टीजीटी 2016 भर्ती में वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो जितनी पद खाली होंगे उनके सापेक्ष में आप लोगों को जो है कॉलेज चॉइस करने का विकल्प मिलेगा। और ये विकल्प कब मिलेगा, तो 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। उसमें जो भी वेटिंग के कैंडिडेट है अपनी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। कॉलेज चॉइस हो जाने के बाद जो है आप लोगों को जो है कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बाद फिर से इस पूरा जो है DIOS के भेजा जाएगा। और कब तक भेजना, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उनकी ईमेल आईडी का विवरण प्रदर्शित करते हुए अनुपूरक पैनल 1 चयन बोर्ड एवं शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना। तो जो पैनल होगा ये आपका 15 दिसंबर 2022 तक आपका जो है जारी हो जाएगा। इसके बाद ये पैनल भेज दिया जाएगा संबंधित जिलों में और वहाँ से जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर योजना बताई गई है कि कब से कब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नियुक्ति पत्र निर्गत होने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण किया जाना। अभ्यर्थी कब कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर और किसी भी स्थिति में 2 माह के बाद नहीं, अर्थात 15 अप्रैल 2023 अधिकतम डेट है, उसके पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए टाइमलाइन जो वो ये है कि 15 फरवरी 2023 के बाद जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, नियुक्ति पत्र जारी होने लगेंगे। 15 फरवरी के बाद जैसे नियुक्ति पत्र मिलता है तो आप लोग कॉलेज में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई कैंडिडेट किसी कारण से अगर ज्वाइन नहीं कर पाता तो अधिकतम ज्वाइनिंग की लास्ट डेट बताई गई है 15 अप्रैल 2023। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे अगर फिर भी पद खाली चले जाते हैं फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वेटिंग वाले कैंडिडेट का कहीं और दूसरे में चयन हो गया हो तो यहाँ ज्वाइन न करना चाहे। तो अगर यहाँ पर पद खाली जाते हैं तो ये प्रक्रिया दोबारा से दोहराई जाएगी। फिर से कॉलेज जो है पदों का विवरण मंगाया जाएगा और फिर से कॉलेज चॉइस करवाई जाएगी और फिर से जब तक पूरे पद भर नहीं जाते हैं तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये यहाँ पर देखिए बताया गया लास्ट पॉइंट में देखिए लिखा है उपर्युक्त प्रक्रिया के पैनल के पश्चात किसी भी और रिक्ति के रहने की दशा में और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध रहने की दशा में, ठीक है, लिखा है कि ये प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी और अनुपूरक पैनल 2 बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा जब तक विज्ञापन से संबंधित इस प्रकार की सभी रिक्तियाँ
भर ना जाएं अथवा सभी वेट लिस्ट के अभ्यर्थी समाप्त ना हो जाएं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया। ठीक है, तो अब इस कार्यक्रम के अंत में आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये भर्ती 2016 वाले अभ्यर्थियों की बात यहाँ पर की गई है। 2021 के जो भी अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग हो, तो अब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। साफ तौर पर चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि 2021 वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं होगी इस प्रक्रिया के तहत। आप लोगों को अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे मनोज कुमार पांडे जी गए तो यहाँ पर इनके पक्ष में आदेश आया, आदेश हुआ चयन बोर्ड को, निदेशालय को, कि भाई काउंसलिंग से इनकी ज्वाइनिंग करवाओ। उसी प्रकार से अगर टीजीटी पीजीटी 2021 के भर्ती के अभ्यर्थी हैं ये लोग भी कोर्ट जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 100% फैसला आपके पक्ष में आएगा। और आप लोग इसी कोर्ट के आदेश को बेस बना करके याचिका दायर कर सकते हैं कि जब आपने निर्देशित किया है कि चयन बोर्ड और निदेशालय इस प्रक्रिया को अन्य भर्तियों में भी लागू करे, तो फिर ये प्रक्रिया आप लोगों के ऊपर क्यों नहीं लागू हो पा रही है, क्यों नहीं लागू की जा रही है। ठीक है, तो अभी तक डाउट था कि हो सकता है चयन बोर्ड 2021 वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका दे, लेकिन जब आदेश आज ये जारी हुआ तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर केवल 2016 वाले अभ्यर्थियों की बात की गई, 2021 की कोई भी बात नहीं की गई। साथ में यहाँ पर अगर प्रवक्ता के कुछ अभ्यर्थी वेटिंग में होंगे तो उनको भी यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। तो अगर प्रवक्ता वाले अभ्यर्थी चाहें कोई वेटिंग लिस्ट में हो, ठीक है, तो वो भी इस प्रक्रिया के इस आदेश का सहारा लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। और 2021 वाले के पास तो मैं कहूँगा बिल्कुल कोर्ट जाइए, तभी आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा सीटें खाली रहेंगी लेकिन आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। और जहाँ तक मुझे मानना है, जहाँ तक मेरा जानना है कि कई सारे अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग विषयों में जो वर्तमान में 13(3) नियम है उसके अनुसार ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो वो प्रक्रिया काफ़ी टेढ़ी है, ठीक है, और इसमें पैसा भी खूब लग रहा है। डीआईएस का और जो प्रबंधक हैं वो काफ़ी पैसा वगैरह ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, और उसमें सभी की ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगी, तो आप लोग पैसा भी नहीं दे पाएंगे अगर कहीं लगेगा। और जो है काफ़ी टेढ़ा रास्ता है वो, तो वो सबके लिए मैं कहूँगा उचित नहीं है। तो आप लोगों के पास एक ही विकल्प है कोर्ट का, कोर्ट जाइए, 2-4 लोग मिल करके याचिका डालिए, ठीक है, और इसी कोर्ट का आदेश जो है इसको बेस बनाइए और अपनी मांग करिए कि 2021 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी इसी प्रक्रिया के तहत ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, तो आप सब लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट नहीं होंगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। देखो अलग अलग रहोगे, भटकते रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक साथ आओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना ग्रुप बनाइए, जो भी आसपास के जो आपकी कोचिंग में या आपके एरिया में जहाँ भी रहते हो, ग्रुप बना करके आप लोग कोर्ट जाइए और अपना ज्वाइनिंग लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ये आदेश अगर देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।